स्विट्जरलैंड के बैंकों में जितना भी रुपया है वो सब अंग्रेजी वालों का है, हिंदी वालों का नहीं है, सर्वहारा का नहीं है, मजदूर का नहीं है, श्रमिक का नहीं है। ये सारे दाव पेंच और ये सारी बेईमानी अंग्रेजी सिखाती है। तो धन बड़ा नहीं है, धरती बड़ी है, और धरती हमारे लिए धरती नहीं है। अमेरिका माता नहीं है, इंग्लैंड माता नहीं है। इंग्लैंड से बढ़कर देशभक्ति किसमें होगी? इतना बड़ा करिश्मा करके उन्होंने दिखाया ना, आधे संसार के ऊपर काबिज हो गए ना। लेकिन ब्रिटेन माता, इंग्लैंड माता कभी सुना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी का मक्का और मदीना जहां है, सऊदी अरब माता, मक्का माता, मदीना माता, जेरूसलेम माता, लेबनान माता, जॉर्डन माता, टर्की माता, सुना क्या? जापान से बढ़कर देशभक्ति संसार में कहां होगी? व्यंग नहीं है ये। जापान से अधिक देशभक्ति, उससे बड़ी, उससे ज्यादा ईमानदारी जापान माता कभी सुना? माओ से तुमने कभी घोषित किया चीन माता? स्टालिन ने कभी लेनिन के दिमाग में आई कि रशिया जो है वो लैंड नहीं है, धरती नहीं है, रशिया माता है? नहीं ना। अफगानिस्तान मां नहीं है ना, ईरान माता नहीं है ना, इराक माता नहीं है ना। तो सारे संसार भर में अपने देश को माता कहने वाले केवल हम। और हम मूर्खों ने आंखों पर पट्टी बांध करके जिस पर भरोसा किया, जो हरिश्चंद्र की औलाद था और जो युधिष्ठिर का बच्चा था, सत्य का अवतार और अहिंसा का देवदूत, उस पर आंख मूंद कर हमने भरोसा किया, क्योंकि वो नगारे पीट पीट कर ही कह रहा था कि भारत माता के टुकड़े नहीं होंगे, मेरी लाश पर बनेगा पाकिस्तान, मेरे जीते जी मैं अपनी भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। और वो बकरी का दूध पीता रहा, चरखा काटता रहा, तकलीफ घुमाता रहा, और उसकी छाती पर ही भारत माता के टुकड़े हो गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार संसार के इतिहास में कोई हो सकता है क्या? ये भ्रष्टाचार उन मुल्कों से पूछो, कभी मिलेंगे तो मैं अन्ना हजारे से पूछूंगा कि आपको गांधी बनने का बड़ा शौक है, तो कम से कम इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो गांधी जी हैं। इतना बड़ा विश्वासघात। ये विश्वासघात नहीं तो और विश्वासघात किसे कहेंगे आप? अब ये बिल लाइसेंस दे रहा है बलात्कार करने का, किसने बताया आपको? शहर वाला जी बिल्कुल गलत फहमी में है। ये बिल लाइसेंस नहीं दे रहा, गांधी ने लाइसेंस दिया। लाहौर की शाह आलमी और अनारकली बाजारों में से जब सीता की, सावित्री की, महाराजा रणजीत सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की, तेग बहादुर की, गुरु पुत्रों की और गुरु गोविंद सिंह महाराज की बेटियां जब नंगी करके निकाली जा रही थी, उनके गुप्तांगों में छुरे ठूंसे जा रहे थे, गर्भ चीर चीर करके गर्भस्थ बालकों को निकालकर भाले की नोकों पर टांग करके इस्लाम का नरपिशाच नंगा होकर नृत्य कर रहा था, तो बिड़ला हाउस में अरबपति बिड़ला के, भारत के सबसे बड़े धन्ना सेठ के हाउस में बैठकर, किसी हरिजन की झोंपड़े में बैठकर नहीं, जो आदमी बकरी का दूध पी रहा था और अल्लाह ईश्वर तेरे नाम रटवा रहा था हिंदुओं से, उससे बढ़कर के तो उसने लाइसेंस दे दिया एक शब्द की इन बलात्कारों के विरोध में। गांधी की बेटियां नंगी हो रही थी, गांधी की बहुएं नंगी हो रही थी। बेईमान जिन्ना ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहा था कि आबादी का अदला बदला कर लो। प्रस्तावित पाकिस्तान से सारे के सारे हिंदू हिंदुस्तान चले जाए, और प्रस्तावित हिंदुस्तान में से बचे हुए हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान में आ जाए। कितनी ईमानदारी की बात थी। एक बेईमान आदमी कितनी ईमानदारी की बात कह रहा था, लेकिन ईमानदारी के ठेकेदार गांधी ने उसको स्वीकार नहीं किया। ना 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 नहीं रे, जो मुसलमान जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जो मुसलमान यहां रह जाएंगे वो यहां महफूज रहेंगे, और पाकिस्तान के और सिंध में रहने वाले हिंदुओं की हिफाजत में खुद आकर के वहां आकर के करूंगा। और जब वहां कतलेआम होने लगा, एक एक कुएं में 100-100, 200 देवियां कूद करके आत्महत्या करने लगी। जो बचनी उनको बाहर निकाल करके गुंडे बलात्कार करने लगे।
तो जिस गांधी के मुख से एक शब्द भी प्रोटेस्ट का नहीं निकला और सिंध के, पंजाब के हिंदुओं ने जो पुकार कर कहा बापू आओ अपने वचन को पूरा करो, हमें बचाओ, तो गांधी जी ने कहा कि रोज हॉटलाइन पर भगवान से भी बात होती है, मेरा ईश्वर जब मुझे कहेगा तब मैं वहां आऊंगा। तब वहां से धक्के मार मार करके, कतलेआम कर करके, लुटे पिटे जो हिंदू अपने करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की संपत्ति छोड़ करके यहाँ आ गए और खाली किए हुए मकबरों में, मजारों में, मस्जिदों में उन्होंने पनाह ली। अगस्त का महीना पानी मूसलाधार बरस रहा था, तो उनसे उन मकबरों और मजारों और खाली मुसलमानों के मकानों को खाली करवाने के लिए गांधी ने अनशन किया। इससे बढ़कर के भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में और क्या हो सकता है। और जो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको जिसने भारत माता के टुकड़े करवा दिए और टुकड़े स्वीकार करने वाले जवाहरलाल नेहरू को हमारे भाग्य पर जो थोप गया, पूरा बहुमत कांग्रेस कार्य समिति का पटेल के पक्ष में, और एक पर्ची बेचकर तुम अपना नाम वापिस ले लो। और उस निष्काम निस्पृह वल्लभ भाई पटेल ने बिना माथे पे शिकन आए बिना उसने नाम वापिस ले लिया। उन्हें ताजपोशी करवा दी, मुर्ग मुसल्लम खाने वाले की ताजपोशी, गाय का मांस खाने वाले बीफ ईटर की ताजपोशी, कमला नेहरू को भूल करके पराई औरत को लव लेटर लिखने वाले आशिक मिजाज, हुस्न परस्त, लाल किले की दीवार पर पामेला माउंटबेटन का चुंबन लेने वाले बेशर्म की ताजपोशी करवाने वाले आदमी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित करने से बढ़कर के भ्रष्टाचार दुनिया में और क्या हो सकता है कि जो राष्ट्र का हत्यारा है उसको तुम राष्ट्र का बाप बना रहे हो। यानी गांधी के पहले राष्ट्र था ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह बिना राष्ट्र के थे, नानक के पास कोई राष्ट्र नहीं था, तुलसीदास के पास, सूरदास के पास, बप्पा रावल के पास, संग्राम सिंह के पास, हिंदू त्रिशूली महाराणा प्रताप के पास, हिंदू पादशाही के स्वप्नद्रष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, चंद्रगुप्त के पास, अशोक के पास। अरे बेशर्मो, वो अशोक का राज चिन्ह तुमने लगा रखा है ना, धर्म चक्र है ना भारत के राष्ट्रध्वज के हृदय में। ये धर्म चक्र किसका है? किसी रियासत वाले का है क्या? किसी नवाब का है क्या? किसी छोटे मोटे रजवाड़े का है क्या? निजाम हैदराबाद का चिन्ह है क्या? ये सम्राट अशोक का है ना। सम्राट तो राष्ट्र नहीं था क्या उसके पास? विदाउट राष्ट्र के रह रहे थे क्या हम? बाइबल में राष्ट्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुरान में भी राष्ट्र नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें? उनमें राष्ट्र की कल्पना नहीं। कबीरों में रहने वाले, भटकते फिरने वाले, एक दूसरे का खून करने वाले, जो मिल जाए उसको फपोसने वाले, और जो औरत मिल जाए उस पर, इस तरह के लोगों की साहित्य में अगर राष्ट्र शब्द नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन 1,97 करोड़ 60 लाख साल पहले जो वेदों का अवतरण संसार में हुआ था, राष्ट्र तो हमने वहां से लिया है। हमारा राष्ट्र को रामायण ने हमको प्रदान किया है, उपनिषदों ने प्रदान किया है, महाभारत ने हमको प्रदान किया है। ये सारे धर्म ग्रंथों का बाप गांधी है क्या? कस्तूरबा की कोख से पैदा हुए का वेद। बाप मुझे माफ करना, तुम्हारा जिक्र नहीं करना चाहिए था मुझे। बाद ऐसी पतिव्रता पत्नी को भूल करके नोआखाली में भयंकर अत्याचारों की छाया में हिंदुओं की राख के ऊपर अपनी जवान पोतियों को अपने साथ बेपर्दा होकर के, बिरहना हालत में, नंगे होकर के, ब्रह्मचर्य के 85 साल की उम्र में जो प्रयोग कर रहा है, तो करना तू अपने जिस्म के साथ जितना भी प्रयोग करना है उसका ब्रह्मचर्य के प्रयोग तू करना। तूने हमारी भारत माता के साथ प्रयोग क्यों किया? ये बर्थडे केक था क्या जिसको तूने काट करके फेंकवा दिया जवाहरलाल नेहरू के हाथ से? और वो राष्ट्रपिता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार रामादेवी जी, अन्ना हजारे जी क्या हो सकता है? और आज भी तुम देवबंदी गुंडों को साथ लिए बिना और अहमद बुखारी को इर्द गिर्द में लिए बिना तुम भ्रष्टाचार को दूर करने की कल्पना नहीं कर सकते।
तो जब तक ये मनोवृत्ति रहेगी तब तक इस तरह के बिल तो आते ही रहेंगे हिंदुओं पर। हिंदू औरतों पर जबर जिना करने का लाइसेंस तो गांधी देकर गया है ना। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन अंजाम देकर के हिंदुओं के खून से कलकत्ता की सड़कों को लाल कर देने वाले गुंडे सुहरावर्दी को जब हिंदुओं ने घेर लिया तो गांधी जी उस पर झुक गए, उसको ढक लिया और कहा पहले मुझे मारो, उसके बाद शहीद साहब पर हाथ उठाना। शहीद साहब, प्रेम जी झूठ नहीं बोल रहा हूं, शहीद साहब, उस गुंडे का नाम था हसन शहीद सुहरावर्दी। शहीद साहब पहले मुझे मारो, यानी भगत सिंह शहीद नहीं हो तो हिंसक है, सावरकर शहीद नहीं हो तो हिंसक है, ऊधम सिंह शहीद नहीं हो तो हिंसक है, खुदीराम बोस बेचारा 14 वर्ष का वो तो शहीद नहीं हो तो हिंसक है, रोशन सिंह शहीद नहीं है हिंसक है, अशफाक उल्ला जो है वो शहीद नहीं है हिंसक है। शहीद साहब कौन? हिंदुओं के खून से होली खेलने वाले गुंडे को आप श्रीमान कह रहे हैं शहीद साहब। तो जब कलकत्ता की सड़कों पर शहीद को बचाने के लिए, गुंडे को बचाने के लिए गांधी ने अपनी जान दांव पर लगा दी, तो अगर वो सुहरावर्दी जैसे गुंडे को राष्ट्र का बाप, सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन शहीद साहब कह रहा है, तो मूर्ख दिग्विजय सिंह अगर ओसामा जी बोल रहा है, लादेन साहब बोल रहा है, तो इसमें और आश्चर्य की क्या बात है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनजाने गुलिस्तान, बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक ही गांधी काफी था। हर गली में गांधी बैठा है, हाले गुलिस्तान क्या होगा? कितने गांधी झेलेंगे? अन्ना हजारे भी गांधी, रामदेव भी गांधी, जिसको देखो वो गांधी बनने के लिए, कोई दयानंद बनने का साहस कोई बेईमान क्यों नहीं दिखला रहा है बाबा? जो निर्भय होकर के नंगी तलवारों के 2 टुकड़े कर दे, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? दीवार में छुआ है हमारे